अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज़ अदील व्यूवर्स। आज हम बात करेंगे sciatica नर्व के हवाले से कि क्या है sciatica। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि आपके जानने वालों को या किसी को sciatica पेन निकल आती है, तो इसकी रीज़न क्या है आज मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि किस तरह से sciatica पेन होती है, इसकी रीज़न क्या है, इसका क्या ट्रीटमेंट है और क्या इसकी एक्सरसाइजेज हैं। सो वीवर sciatica पेन जो है वो हमारी लोअर बैक स्पाइन से स्टार्ट होती है, उसके बाद ये ट्रैवल करती है हैमस्ट्रिंग मसल। और फिर अगर मैं आपको ये स्केटेल दिखाऊं तो इसका पोस्टीरियर व्यू अगर आपको यहाँ से क्लियर नजर आ रहा हो, कुछ इस तरह से जो है ये ट्रैवल करती है। इसके बेसिकली जो है वो तीन पार्ट होते हैं इसके, हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड है, सर्वाइकल, थोरेसिक एंड लंबर। सो इसमें जो हमारा जो सर्वाइकल है इसमें C1 से लेके C7 तक का एरिया ये है। उसके बाद अगर जो हमारा थोरेसिक पोर्शन है उसमें अगर आप देखें तो यहाँ से लेके सर्वाइकल के बाद थोरेसिक यहाँ से लेके इसकी 12 वर्टिब्रा हैं वो यहाँ तक इसके कंप्लीट हो जाते हैं 12। इसके बाद आता है लंबर। सो लंबर में क्या है L1 2 3 4 एंड L5। सो यहाँ से जो है वो sciatica जो नर्व है वो निकलते हुए इस एरिया से गुजरते हुए ये है जी हमारा सियाटिक नॉच, यहाँ से निकलती है। अगर आप मेरी फिंगर को मैं मूव कर रहा हूँ, अगर आपको यहाँ से क्लियर नज़र आ रहा हो तो ये इस तरह से गुजरते हुए फिर ये हैमस्ट्रिंग मसल से आती है और फिर यहाँ से क्रॉस करते हुए आपके पाँव तक जाती है। तो क्या होता है कि ये हमारे यहाँ पे L5 L4 L5 और S1, ये जो आपको अगर आप क्लियरली देख पा रहे होंगे तो ये हमारा सैक्रल एरिया है। थोड़ा सा मैं इसको क्लोज व्यू कर देता हूँ। अगर आप यहाँ पे ये छोटे छोटे से आपको होल नज़र आ रहे होंगे, ये होल जो है इसमें से भी वेन्स निकल रही होती हैं। जैसे आपके घर का आप एग्जांपल ले लें, जैसे हमारे घर की एक मेन वायर होती है, उसके बाद डिफरेंट जो है वो रूम्स में जो है वो केबल्स जा रही होती हैं। इसी तरह से जो है वो जो हमारी जो sciatica नर्व है वो इस ग्रेटर sciatica नॉच से गुजरती है, यहाँ से बाहर आती है और इसमें से जो है वो तीन और जो है वो नर्व इस होल में से निकल के इसके साथ कनेक्ट करती हैं। तो सारी ही जो है वो जो नर्व्स हैं वो इसी तरह इसके साथ लेग्स की वो इसके साथ कनेक्टेड होती हैं इस मेन जो sciatica नर्व के साथ हैं। तो इस तरह से जो है वो इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए या इसमें कोई आपकी वर्टिब्रा में कंप्रेशन आ जाए या इस नर्व में कोई कंप्रेशन आ जाए तो आपको पेन होती है और फिर ये ट्रेवल करती है, क्योंकि ये जो आपकी जो स्मॉल नर्व्स हैं ये आपकी इस हैमस्ट्रिंग मसल में जाते हुए इस तरह यहाँ से काफ मसल से गुजरते हुए आगे पाँव तक जा रही होती हैं। तो इसमें अगर कोई कंप्रेशन आ जाए या प्रेस हो जाए गलत एक्सरसाइज करने से या आपकी कोई ट्रेनिंग हिस्ट्री नहीं है तो उस वजह से आपको जो है ये पेन निकल आती है। तो बताने का मकसद ये है कि हमारी जो sciatica नर्व है वो L4 L5 S1 यहाँ से बेसिकली इसका प्रॉब्लम बनता है और ये इस तरह यहाँ से गुजरते हुए यहाँ पे ट्रेवल करती है डाउनवर्ड। तो अगर आपके लोअर बैक में पेन है, अगर आपके इस एरिया में बटॉक्स एरिया में पेन है, तो इसका मतलब है कि आपके यहाँ पे प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो पेन ट्रेवल हैमस्ट्रिंग मसल से करते हुए डाउनवर्ड ट्रेवल कर रही है। सो वीवर sciatica पेन जो है वो 90% जो है वो कॉमन है। अगर इस तरह की आपकी पेन लोअर बैक से डाउनवर्ड मूव कर रही है तो इसका मतलब है कि आपको sciatica पेन ही है। इसकी डिटेल अगर देखें, फॉर एग्जांपल कि अगर आपके हिप में पेन होता है तो इसका मतलब है कि आपका जो L1 है यहाँ पे प्रॉब्लम है। अगर आपकी पेन आपके थाई में है, फ्रंट क्वाड्रिसेप मसल जिसे कहते हैं, वहाँ पेन है तो इसका मतलब कि L2 में प्रॉब्लम है। इसी तरह अगर नी में आपका पेन होता है तो इसका मतलब L3 में प्रॉब्लम है। और जो अगर आपका नी से पेन ट्रेवल करता है दोनों लेग्स के इनवर्ड मूव करता है तो इसका मतलब कि आपके L4 में प्रॉब्लम है। और जो L5 में अगर देखें तो आपके काफ में पेन हो रहा है तो इसका मतलब L5 में इशू है। और अगर आपके सैक्रम में प्रॉब्लम है, जैसे अगर मैं आपको थोड़ा सा क्लोज व्यू करूं तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले दिखाया कि यहाँ पे भी होल होते हैं S1 S2 S3। तो यहाँ पे अगर अगर आपके पाँव में पेन हो रहा है तो इसका मतलब कि आपके S1 में प्रॉब्लम है। तो ये जो है की डिटेल है ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो सकें कि आपको अगर पेन हो रहा है नी में, थाई में, अगर आपके पाँव में पेन हो रहा है तो आपका प्रॉब्लम यहीं से है। तो इसका ट्रीटमेंट जो है वो एक्सरसाइजेज से है। और तो कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो एक्सरसाइजेज करने से जो है इसका हल किया जा सकता है। जैसे एक्सरसाइज में अगर आप नी टू चेस्ट करेंगे, फ्लोर पे लेट के दोनों नीज को आप हाथों की मदद से प्रेस करते हैं। और नंबर 2 पे बैक एक्सटेंशन है, जैसे आप फ्लोर पे लेट के जो है एल्बो की मदद से आप जो है अपर बॉडी को लिफ्ट करते हैं। और नंबर 3 पे जो इसके अलावा आप जो है वो हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच कर सकते हैं। इन एक्सरसाइजेज से आपके मसल कुछ हद तक रिलैक्स हो सकते हैं। इसके अलावा आप आइसिंग कर सकते हैं, जैसे आपने हर 2-2 घंटे बाद जो है वो आइसिंग करनी है। अगर एक दिन आपने आइसिंग करके देख ली है तो नेक्स्ट डे आप जो है वो वार्म जो हॉट वाटर बॉटल है वो यूज़ कर सकते हैं, उससे भी आपके मसल रिलैक्स हो सकते हैं।
इसमें अब आप 2-2 घंटे के बाद आप ये भी कर सकते हैं कि 2 घंटे पहले आपने अगर आइसिंग से चेक किया कि उससे कोई रिलीफ मिल रहा है कि नहीं, तो उसके बाद जो है वो आप हॉट वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से 2-2 घंटे बाद जो है हॉट एंड कोल्ड दोनों भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज़ और स्ट्रेचिंग की अगर हम बात कर रहे थे, तो उसमें आपने जो स्ट्रेचिंग है वो किसी किसी भी घर में किसी बंदे से जो है वो, या कोई अनट्रेन्ड पर्सन से जो है वो आपने स्ट्रेचिंग नहीं करवानी है। आपने इसके लिए एक सर्टिफाइड ट्रेनर से, या जिसका एक्सपीरियंस है, या फिजियोथेरेपिस्ट है, उससे प्रॉपर टेक्निकल तरीके से जो है वो स्ट्रेचिंग करवानी है, ताकि आपको जो है वो इससे रिलीफ में मिल सके। सो इन एक्सरसाइजेस को आपने 3 to 4 वीक जो है वो ट्रेनिंग करनी है एक्सरसाइजेस की डिफरेंट वेरिएशन के साथ। इससे आपको इंशाल्लाह ज़रूर फ़र्क तो पड़ जाएगा। इन केस अगर कोई इससे कोई रिलीफ नहीं मिलता इन एक्सरसाइजेस से, तो फिर हो सकता है कि आपको एमआरआई करवाने पड़े। सीटी स्कैन भी किसी हद तक जो है वो आपको इसके रिजल्ट शो करता है कि क्या कहाँ पे प्रॉब्लम है। एक्सरे करवाना भी पड़ सकता है, जैसे क्योंकि बोन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो एक्सरे बेसिकली, एक्सरे तो वैसे होता है तो है वो बोन्स के लिए, स्केलेटल के लिए, लेकिन उसमें एमआरआई का, इसमें नर्व का कोई इसमें लिंक नहीं है। हो सकता है इसमें आपको अलाइनमेंट की कोई प्रॉब्लम अगर है आपके स्केलेटल में, तो फिर जरूरत हो सकती है एक्सरे की। इससे एक्सरसाइज से अगर आपको फर्क नहीं पड़ता, तो फिर मे बी आपको जो है वो सर्जरी भी करवानी पड़ सकती है। अगर इन 3-4 हफ्तों में आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करने से कुछ रिलीफ, अगर कुछ इंप्रूवमेंट आ रही है तो ठीक है। अदरवाइज आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो हो सकता है आपको जो है वो डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक जो है फिर आपको इसका जो है सोल्यूशन मिल सके। ये थी मेरी एक छोटी सी डिटेल जो मैंने आप लोगों से शेयर की है। आई होप आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी लोअर बैक स्पाइन से रिलेटेड या सियाटिका से रिलेटेड। तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।